हेलो गेट एस्पेरेंट। तो जैसा कि आज एक नए सक्सेस स्टोरी के साथ हम बात करने वाले हैं अमर साहू के साथ, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 131 अचीव किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेसन अमर। थैंक यू। तो अमर, आप ये बताओ कि जब आपका रिजल्ट आया तो उस टाइम आपकी फीलिंग कैसी थी? आप क्या फील कर रहे थे कि क्या आप 131 रैंक ला पाएंगे? कैसा लग रहा था आपको? मतलब ऐसा था कि 131 तो नहीं सोचा था मैं, लेकिन पिछले बार से कंपेयर किया हुआ था जो दोस्त लोग लेके आए थे रैंक है ना मार्क्स के हिसाब से। तो हम्म। मेरे को ऐसा लग रहा था कि 250 300 के बीच आएगा, ऐसा टाइप से मेरे को हो गया था। हम्म। लेकिन 131 मतलब कुछ अच्छा ही आ गया, ज्यादा ही अच्छा आ गया। अच्छा, तो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड रैंक था। अनएक्सपेक्टेड ही था ये। अच्छा, तो अमर, आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और आप कब के पास आउट हैं? मैं अमर साहू, यहाँ जो है बिलासपुर में मेरी पढ़ाई हुई है सिद्धिविनायक में। और मेरी जो कॉलेज है 2022 पास आउट हूँ, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर से ही, छत्तीसगढ़। हम्म। ओके, तो आपका ये सेकेंड अटेम्प्ट था? हाँ हाँ। मतलब फर्स्ट तो हम लोग ट्रायल में दे देते हैं शायद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, है ना। हम्म। उसके बाद थर्ड ईयर में भी दिया था, ये मतलब थर्ड है समझ लो। तो गेट देने के लिए मोटिवेशन आपको कब आया कि हमें गेट देना चाहिए? गेट देना चाहिए, सबसे पहली बात तो मैं पढ़ाई छोड़ दिया था 4 5 साल से। और गेट देना चाहिए जैसे ही हम लोग के सीनियर लोग एक दो लोग लगे, तो वो हम्म। लोग ऐसा था कि वो लोग पढ़ने वाले थे, क्लास में टॉपर ही थे हमेशा से। तो हम्म। अपने को ऐसा ही बताया जाता था कि टफ ऐसा है वैसा है। हम्म। लेकिन हम लोग को अब ऐसा हो गया था कि या तो गेट देना है या तो हम्म। इसे हटना है। तो हम्म। पीएससी भी हम लोग के लिए फिर बहुत बड़ा चीज हो जा रहा था, मतलब हट के उसको फिर से स्टार्ट करना दिक्कत था। तो ऐसा हो हम्म। गया था कि इसको टाइम दे दो, और पढ़ने से समझ में आ गया था कि हम्म। 1 साल 2 साल 3 साल अगर अच्छे से कंटिन्यू रहे निकल जाएगा ऐसा। हम्म। तो तो मैं फिर आप फाइनल कर लिया था कि गेट ही देना है सर। तो आप 2023 से आप सीरियस होके स्टडी अपनी तैयारी चालू किए? सीरियस, हाँ यही यही था, एक ही था, एक ही साल ही मैं सीरियस पढ़ा हूँ ऐसा है। तो आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ड्यूरिंग में आपका क्या अप्रोच रहता था? प्रिपरेशन करने का क्या स्ट्रेटजी रहती थी आप? मेरा ऐसा था कि मेरे को वैरायटी क्वेश्चन चाहिए थे बस। मैं जो है 1 साल जो पिछले साल ही मैं कोचिंग किया था। तो हम्म। ऐसा था कि क्लास चलते रहता था, तो हम लोग फिर ट्रेनिंग भी करना रहता था, फिर प्रैक्टिकल लैब ये सब ज्वाइन करना रहता था। तो उस हम्म। समय केवल नोट्स बनाया हुआ था, मतलब हम्म। नोट्स भी आधा अधूरा इस टाइप से। तो हम्म। इस बार ऐसा था कि मेरे को क्वेश्चन बस चाहिए रहते थे, तो मैं बस मेरे फोकस क्वेश्चन पे ही रहता था टोटल। हम्म। जितना हम्म। वैरायटी, उसके चक्कर में ही मैं 2 3 इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो गया था, केवल मैं वैरायटी क्वेश्चन जानने के लिए। अच्छा, तो आप 2023 में सेल्फ स्टडी किए या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट लिए? मैं जो है मेरे यहाँ सर हैं पर्सनल, सुनील सिंह सर, उन्हीं सर से मतलब 8 महीने में केवल उन्हीं से ही बात किया हूँ। ओके। केवल कांटेक्ट में उन्हीं का था। तो ये सेल्फ स्टडी था और उन्हीं से ही मैं कोचिंग ही किया था ऐसा। लेकिन इस बार मैं किसी भी कोचिंग को ज्वाइन क्लास नहीं किया था। लेकिन ओके। लास्ट में क्या हुआ था कि माइंड गेट जो सर लोग थे ना, उनका हम्म। भी मैं ले लिया था। लेकिन क्लास नहीं किया था, लेकिन उन लोग से टच में रेगुलर था डेली, की कुछ भी डाउट रहता था तो वो लोग क्लियर करते थे उस चीज से। ओके। क्योंकि आप 2023 से सीरियस हुए तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो बहुत सारे चीजें आपको फेसेस करने पड़े होंगे, जैसे लाइक यूनिट कन्वर्जन में ही बहुत लोग फंस जाते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी हाँ जो हाँ। बेसिक चीज होती है वो नहीं बनती। ठीक है, तो आप हम्म। कहाँ से ऐसा वो लिए हेल्प? आपको कहाँ से मिला? ये जो यूनिट वाला जो चीज बताया सबसे बेस्ट चीज है, मतलब लोग सबसे ज्यादा स्टार्ट से लास्ट तक यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है। यस। अब मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, मैं पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ही मेरा सबसे बड़ा यही था कि मैं पहले स्ट्रेटेजी बनाया था। मैं मेरे को 5 साल से मैं पढ़ाई बंद ही कर दिया था टोटल। तो मेरे को यूनिट सीखना था, तो मैंने 1 हफ्ता करीब पूरा यूनिट ही पढ़ा हूँ, केवल टोटल यूनिट हम्म। A to Z, कौन कहाँ से कन्वर्ट होगा कैसा होगा। और आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसा रहता था जिसको मैं बिना फार्मूला के यूनिट से बना देता था। मेरा ओके। सबसे बेनिफिट यही है, और यस। सबके लिए यही अच्छा है। यूनिट सबसे पहले पढ़ो, बेस क्लियर। हम्म। अगर आपसे फार्मूला नहीं भी आ रहा है तो एट द एंड अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस यूनिट में चाहिए तो आप यूनिट से गेम करके आप आंसर ला यूनिट से ही, सकते हैं। हाँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो अमर, ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको बहुत सारे ऐसे फेसेस मिले होंगे कि जहाँ पे आप डिमोटिवेट हो जाते होंगे, या कॉलेज टाइम या फिर गेट के टाइम बहुत सारे डिमोटिवेशन आपको मिले होंगे। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आप क्या करते थे? किससे बात करते थे या क्या स्ट्रेटजी करते थे?
मोटिवेट होने के लिए केवल एक ही लक्ष्य था मेरा। मेरे हम्म। को ना ही थर्ड आना था, फोर्थ आना था, ना ही टेंथ, मेरे को फर्स्ट ही आना था। हम्म। जिसके चक्कर में मतलब मैं कोई भी क्वेश्चन भी नहीं छोड़ता था। और डिमोटिवेट रहने की बात यह है, अगर पढ़ना नहीं है ना तो मैं 1-2 दिन गैप कर देता था, रिलैक्स हो जाता था, मेरे को पढ़ना ही नहीं है 2 दिन, जब तक हम्म। माइंड फ्रेश ना हो जाए। मैं रिलैक्स हो जाता था अच्छे से। या जो भी टीचर्स उनसे बात करता था, वो लोग ऐसे ही मेरा और बूस्ट कर देते थे कि नहीं तुम तो ऐसे ही कर रहे हो, ऐसा वाला अच्छा कर रहे हो। तो फिर वो आ हम्म। ही जाता था। लेकिन मेरा ऐसा है कि एकदम हवा टाइप से नहीं कर लिया था, रिलैक्स हो जाता था आराम से। 2-3 दिन अगर नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ता था, एकदम हम्म। रिलैक्स। तो क्या आप कॉलेज टाइम से ही टॉपर रहे हैं? हाँ, ये सबसे अच्छा चीज है। और मैं बोलता हूँ जो गिव अप कर दिए उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज यही है। मैं जो है सही बता दूं तो फर्स्ट सेम में मेरा 2-3 सब्जेक्ट में बैक था। सेकंड सेम में मैं ऑल बैक हूँ पूरा। अच्छा। तो बात, ये कारण उसका ये है कि मैं कमजोर हूँ, ये कारण नहीं है। कारण हम्म। ये है कि मैं पढ़ता ही नहीं था। और कारण ये है कि इंग्लिश, मैं हम्म। हिंदी बैकग्राउंड से हूँ और 12th तक मैं भी क्लास का टॉपर ही हूँ। क्योंकि हम्म। जैसे ही इंग्लिश बैकग्राउंड में आया मैं, और थोड़ा लास्ट में थोड़ा बिगड़ भी गया था, तो जैसे ही हम्म। इंग्लिश बैकग्राउंड में आया तो मेरे को बहुत टफ लगने लग गया था ये चीज, कि अब मेरे को फिर से स्टार्ट करना। और बहुत सारा चीज तकलीफ ज्यादा था हम लोग को। और जो लोग इंग्लिश वाले थे वो लोग जल्दी कैप्चर करते थे, और अच्छे से मतलब उन लोग का स्कोर रहता था। हम्म। तो मेरा वही था कि इंग्लिश के कारण मैं पढ़ाई बंद कर दिया था। फिर ऑल बैक आ गया, ये सब। तो मतलब सबको लगता भी यही था कि ये कमजोर रहता है, लेकिन हम्म। बस वही था, मैं कमजोर नहीं था, पढ़ना बंद कर दिया था, बस ये था। तो जिसके चक्कर में ये सब मेरा रैंक आता था एकदम। बहुत लोग ऐसा स्टूडेंट सोचते हैं कि सर मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं हाँ। गेट का देख रहा हूँ तो पूरा इंग्लिश है, नहीं हो पा रहा है, डर लग रहा है, क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें सब कुछ और केयरफुली आप पढ़े तो आपके लिए सब कुछ इजी है, कोई दिक्कत की बात हम्म। नहीं है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका, जैसे आपने बताया कि आपका सेमेस्टर बैक था, मतलब पूरा ऑल बैक था। तो अगर आपका गोल सेट है ना कि मुझे ये चीज करना है, तो आप एट द एंड कर जाएंगे। ऐसा कोई इशू नहीं है अगर बात आपका गोल क्लियर है तो। तो अमर, सही है। आप नोट्स बनाने में क्या बिलीव रखते हैं, किस तरीके का नोट्स बनाए? क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि टॉपर का नोट्स फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप अपना खुद का नोट्स बनाए या फिर कहीं और से कैसे किए? देखो मेरा क्या था ना, पिछले बार जो सर से मैं कोचिंग किया था, पर्सनल सुनील सिंह सर से, तो उनका एक नोट्स मैं प्रॉपर बनाया हुआ था, कि नोट्स बनवाते हैं वो चीज है ना। लेकिन हम्म। वो लेंदी नहीं था, ऐसा था हम्म। फॉर्मूला बेसिस पे ही। और गेट के लिए केवल फॉर्मूला इनफ है, इनफ मैं सबको बता रहा हूँ। गेट हम्म। के लिए फॉर्मूला इनफ है, एक्स्ट्रा अपने को जाना ही नहीं। हम्म। और सेकेंड, अभी जो मैं 23 में एकदम अच्छे से जब बैठा था, तो मैं हम्म। केवल क्वेश्चन बनाया हूँ। मैं ना ही नोट्स बनाया हूँ, ना ही कहीं से पढ़ा हूँ, केवल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ। और फॉर्मूला, गेट का हम्म। केवल एक ही है फॉर्मूला, और ये इसमें लैंग्वेज भी फर्क नहीं मारे। हिंदी हम्म। मीडियम वाले भी टॉप कर सकते, बेस्ट। हम्म। तो आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाया होगा, फार्मूला कॉपी तो बनाया ही होगा खुद का? वो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जैसे कुछ चीज ऐसा रहता था जो हम लोग को समझ में आ जाता था। लेकिन हम्म। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसका फार्मूला हम लोग को याद करना ही पड़ेगा, ऐसा है, उसको रटना ही पड़ेगा, उसको कोई समझ नहीं सकता। तो हम्म। वैसे वैसे चीज का कलेक्शन था कुछ का। बाकी सब वो नोट्स में ही था, वो सब पर्सनल। तो आपका टेस्ट सीरीज में क्या रोल था, क्योंकि आपने सेकेंड अटेम्प्ट दिया सीरियस होके 2023 में, तो 2022 में आप टेस्ट सीरीज लिए थे या नहीं, आई डोंट नो। तो टेस्ट सीरीज का क्या रोल प्ले किया इस साल आपका, कहाँ से टेस्ट सीरीज लिया और कैसा था क्वेश्चन ऑफ वैरायटी? देखो मैं वही बताया ना, मेरे को क्वेश्चन क्वेश्चन ही मेन था, तो जिसके चक्कर में मैं 2-3 इंस्टीट्यूट का टेस्ट ले लिया था। हम्म। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोग बोलते हैं कि टेस्ट देना जरूरी है, टेस्ट हम्म। देना जरूरी है, और टेस्ट सीरीज देते रहो, उससे होते रहेगा। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे को जो अच्छा लग रहा है, मैं वो जो नॉर्मल टेस्ट रहता सब्जेक्ट वाइज, वो सब कोई भी टेस्ट नहीं दिया हूँ। मेरे हम्म। को केवल अपने आप को परखना था। तो जो ऑल इंडिया रैंक के जो टेस्ट होते थे, हम्म। वो वाला टेस्ट दिया था। जो जैसे कि माइंड गेट कराया था, मेरिट प्लस कराया था, और माइनिंग, यानी 3 लोग कराया था। यस। तो जब मैं पहला दिया, तो उसमें क्या हुआ कि मेरा रैंक अंडर 50 आ गया। हम्म। जब अंडर 50 रैंक आया तो मेरे को समझ में आया कि इतना अच्छा कैसे आ सकता है ये वाला। मैं घबरा गया, एक तो मैं अचानक से पढ़ रहा हूँ। हम्म। फिर सोचा कि मेरे को ऐसा लगा कि आईआईटी एनआईटी वाले भी दिलाए होंगे तो अच्छा ही रैंक है, ऐसा करके। लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि 200-250 से ज्यादा लोग नहीं दिलाए। हम्म। तो मतलब वैसे ही है। और मैं केवल 3 ही टेस्ट सीरीज दिया, 3 ही टेस्ट टोटल, कोई सब्जेक्ट वाइज भी नहीं दिया हूँ। क्योंकि इससे ना फिर मेरे को डिमोटिवेट होना स्टार्ट कर दिया था। पहले में अच्छा रैंक आया 40, हम्म। सेकेंड वाला दिया वो मतलब 50-60 चले गया, फिर हम्म। थर्ड दिया वो 100 चले गया। हम्म। मतलब इसमें ये हो गया था कि मैं पढ़ाई छोड़ दिया था।
मैं टेस्ट सीरीज देने लग गया था। हम्म मेरे को अच्छा लगने लग गया, तो मैं फिर बाद में समझ गया कि इसको वैसा टेस्ट सीरीज दो एग्जाम टाइप का लगे। बिल्कुल। मतलब क्योंकि एकदम एग्जाम टाइप से बैठा था मैं अच्छे से, हम्म, फाइनल डिसीजन, मतलब आज ही मेरा एग्जाम है ऐसा टाइप से बैठा और अच्छे से दिया था। लेकिन उसके बाद मैं फिर बंद ही कर दिया था, टेस्ट देता ही नहीं था। अगर टेस्ट सीरीज मेरे को किसी सब्जेक्ट का लिया हुआ था तो ऐसे करता था, टेस्ट नहीं देता था, सबको लास्ट डन कर देता था आंसर वो। फिर हम्म, क्वेश्चंस को देखता था जो मेरे क्वेश्चन नहीं बनता था, फिर हम्म, आईटी टाइप ऑफ क्वेश्चन, बस वही था मेरा। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, टेस्ट के ड्यूरेशन में अपना नोट्स वगैरह अपना साइड में रखते हैं और वो टेस्ट टेस्ट देने लगते हैं। सोचते हैं कि अगर मैं कहीं पे फंसा तो मैं अपनी नोट्स देख के और सॉल्व कर लूंगा। मतलब अ, लोगों को दिखाना चाहते हैं एक अच्छा रैंक है, लेकिन ये उनकी स्ट्रेटजी जबकि गलत है। अगर आप टेस्ट देने बहुत जाते ज्यादा हैं, गलत है। आपको सोचना सही चाहिए बता कि रहे आप गेट एग्जाम में 3 घंटे आपके पास सिर्फ एक पेपर पैड रहेगा और पेन रहेगा। तो आप उसी तरीके का हो। एक पैड बनाएं और पेन लेके बैठें, और 3 घंटे को किस तरह आपको यूटिलाइज करना है वो टेस्ट सीरीज के दौरान ही आपको सेटअप होना है। और जिस तरीके का आप हम्म। सेटअप होंगे वैसे ही आप गेट एग्जाम में सेटअप रहेंगे। ठीक है, तो सही। आप सिर्फ 3 टेस्ट दिए, मतलब ऑल इंडिया जो फ्री मॉक टेस्ट। केवल 3 ही टेस्ट दिया था मैं बस। और ओके। बाकी का ऐसा था कि ना, जो क्वेश्चंस वाला था ना, तो हम्म स्टार्ट करता था, फिर लास्ट में जाके एंड कर देता था। क्योंकि हम्म मेरे को टेस्ट नहीं देना था, मेरे को बस ये जानना था कि कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो मेरे से नहीं बन रहे हैं, क्योंकि मैं सब पढ़ लिया था। हम्म हम्म नहीं बन रहे हैं वो चीज में फोकस करता था, क्योंकि जो बन रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा ज्यादा ध्यान नहीं देता हम्म। तो अमर, जैसे एग्जाम अपना फरवरी में होता है, उसके पहले आप कितनी बार रिवीजन किए और रिवीजन करने का आपका तरीका क्या था? था। रिवीजन ऐसा है ना, रिवीजन का तो मैं बता ही नहीं सकता रिवीजन क्या है। बस मेरा ऐसा था कि अ, जैसे ही पास जाते जाते हैं ना हम लोग, थोड़ा और डिप्रेशन होने लगता है, फिर पढ़ने का मन और डर लगने लगता है बहुत यस ज्यादा, है ना। यस एग्जैक्टली। तो जो फॉर्मूला होता है, मैं बताया ना फॉर्मूला, हम्म वो मेरा मेन मुद्दा था। मैं हम्म हर सब्जेक्ट का फॉर्मूला ऐसा समझ लिया था कि मेरे को सुबह उठना है और हम्म 12 से 1 बजे तक केवल फॉर्मूला पढ़ना है एक सब्जेक्ट का। हम्म मतलब ऐसा मैं एक दिन में 3 4 सब्जेक्ट का करता था कि मेरे को सुबह उठना है और 1 बजे तक पूरा फॉर्मूला ही मतलब लिखते रहता था ऐसा। और एक हम्म करीब मैं जनवरी में स्टार्ट किया और 10 से 15 दिन किया, तो मेरे को ऐसा हो गया था, मतलब कुछ भी क्वेश्चन दो कहीं से भी दो, मेरे को हम्म। डन रहता था कि मेरे को फार्मूला भी पता है, मैं सॉल्व भी कर दूंगा और तत्काल ऐसा। तो क्योंकि ये मैं वैसे ही फॉलो करता था पूरा लास्ट तक। क्योंकि होता है ना कि जब आपके पास पूरे फार्मूले से याद हैं तो आपके पास जो हम्म कनेक्टिविटी होती है ना, फार्मूला की कनेक्टिविटी आप वो कर सकते हैं। अगर कोई हम्म क्वेश्चन है, आप एक फार्मूला लगा रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ पे दूसरा भी फार्मूला लगेगा, आपको फार्मूला याद है तो आप तुरंत कनेक्ट करके दूसरा वाला अप्लाई कर हाँ लेते हैं। और जिसके पास याद नहीं है वो वहीं पे फंस जाता है। तो फार्मूला तो हम्म मस्ट है रिमेम्बर करना उसको। कोई लोग ये न लें कि हमको डेरिवेशन पता है तो मैं डेरिवेशन करूंगा फिर फार्मूला करूंगा, क्योंकि गेट एग्जाम में आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट्स होते हैं, उससे ज्यादा हम्म नहीं। तो आप अगर डेरिवेशन लगाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, फंस जाएंगे। वही। तो अमर, आपका पीवाईक्यू में क्या रोल था? पीवाईक्यू को एज अ प्रैक्टिस आप लेते थे या फिर किस तरीके का सॉल्व करते थे? प्रीवियस ईयर का ऐसा था कि उसको करना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। लेकिन वो था 20 साल का, तो वो बहुत ज्यादा टफ है कि मतलब हम लोग कैसे मैनेज करें उसको। हम्म तो मैं इसको ऐसा कर लिया था कि मेरे को एक दिन में एक ही ईयर का करना है ऐसा। और जब मैं बैठता था तो फॉर्मूला तो मैं देखता ही नहीं हूँ, हर क्वेश्चन सॉल्व करते जाता था, लेकिन जहां पे भी मैं अटका हम्म उस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए, बिना उसको देखे मैं आगे नहीं बढ़ता था। क्योंकि मैं एक दिन पूरा टाइम देता था 1 साल का, तो मैं 20 दिन में पूरा 20 का डन कर दिया था पूरा, और A to Z क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा था मेरे से, ऐसा है। हम्म। हम्म। अच्छा, तो आप पीवाईक्यू को फिर टेस्ट सीरीज में भी दिए कि नहीं? नहीं दिए? नहीं 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 नहीं। बस आप उसी तरीके का दिए अपने से। केवल। तो जब आप पेपर दे रहे थे गेट एग्जाम के टाइम पे, तो एग्जाम हॉल में एग्जाम स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले आपको आपके माइंड में क्या थॉट आ रहा था, कैसा होने वाला है आपके साथ? मैं सही बता दूं, मैं एक दिन जस्ट पहले बता रहा हूँ। मैं मन में ये सोचा था, मैं इतना ज्यादा मतलब फॉर्मूला को भी रिवीजन कर चुका था, सब कर चुका था ना, कि हम्म, मेरे को मतलब प्रेशर नहीं था, वो वाला प्रेशर मेरे को बिल्कुल फील नहीं था। एक दिन पहले मैं रात को 12 बजे सो गया था, और हम्म, एग्जाम के पहले तक मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हूँ, मेरे दोस्त लोग भी जान। और हम्म, जैसे एग्जाम में बैठा, बस ये था कि क्या होगा, ये जो 10 मिनट था ना, क्या हम्म, होगा, ये वाला टेंशन था मेरे को। तो जैसे ही बैठा हूँ, और सबका वही रहता है, अपने को जिसको भी भगवान को याद करना है हम लोग याद कर लिया अच्छा सा, कि
जो हो, क्योंकि ये हम लोग का लाइफ है, समझ लो, जो मेहनत किए हैं, सब हम्म, लोग रोए हैं, सबको पता है 8 महीना तकलीफ है। तो वहां पे जब मैं बैठा हूँ तो बस यही था, भगवान को याद किया। लेकिन जब मैं एग्जाम दिलाया हूँ तो मेरे को पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सब क्वेश्चन बन जा रहे थे, इजी इजी टाइप से था, तो मेरे को पता नहीं क्यों गुस्सा आने लग गया था। हम्म, ये इजी इजी टाइप से दिया है, तो ये सबसे बेस्ट यही है, लोग डर जाते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं कि कैसा जो है एग्जाम क्वेश्चन होने सेलेक्ट वाला है। करेंगे। तो जैसे ही आपका पेपर खुला आपके सामने, तो आप क्या स्ट्रेटजी अपनाए पेपर को अटेम्प्ट करने का, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका आपका था? मेरा ये था कि सीधी बात है, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करने होते हैं पूरे गेट में। हम्म, और मैं पहले ही बता रहा हूँ, इनफ टाइम होता है, 3 घंटा जो है इनफ टाइम होता है हर गेट एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि हम लोग को वही क्वेश्चन बनाने होते हैं जो हमसे बन रहा है। हम्म, अगर पूरे हम लोग 65 क्वेश्चन को देखेंगे तो घबरा जाएंगे। हम्म, मैं सही बता रहा हूँ, जो इजी क्वेश्चन है वही ही बनने वाले हैं। और जो बड़ा क्वेश्चन है वो मेरे से बन भी रहा था, लेकिन उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे मन में डर था कि आगे का क्वेश्चन छूट जाएगा, ऐसा वाला। तो हम्म, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, 2 मार्क्स में भी छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो हम्म, जाहिर सी बात है आप पूरे इनफ टाइम में हर क्वेश्चन को बना लेंगे। और हम्म, लेंदी है ही नहीं, मतलब जो बड़ा क्वेश्चन है वैसे ही छोड़ दो, वो हम्म, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, और मतलब घबरा जाओगे, ऐसे ही बनाते बनाते डर जाओगे, छोटे मिस्टेक हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। और गेट तो ऐसा है, वो जो प्रीवियस ईयर है ना वही आएगा, इतना मेरे को डन हो गया इस बार देख के। मतलब हम्म, जीतने में हम लोग रैंक भी कर लेंगे और अच्छा स्कोर भी आ जाएगा। फिक्स हम्म, है। हम्म। तो आपके लिए जो आपका इस साल का पेपर था, उसके अकॉर्डिंग आप क्या जितने आप टेस्ट सीरीज दिए उससे कनेक्टिविटी था या फिर पीवाईक्यू से कनेक्टिविटी था? सबसे ज्यादा हेल्पफुल आपको कहाँ से मिला? तीनों टेस्ट सीरीज से मिला क्या कुछ, या फिर पीवाईक्यू से सबसे ज्यादा? मेरे को ऐसा है कि मैं बताया कि क्वेश्चंस वैरायटी ये ही इंपॉर्टेंट था, और टेस्ट सीरीज का बात है तो टेस्ट सीरीज जो है मैं दिया ही नहीं, टेस्ट सीरीज हम्म, का क्वेश्चन, है हम्म, ना। ये हम्म, जो है टेस्ट सीरीज दिया ही नहीं हूँ मैं। और मेरा जो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक और रहे, और ये इतना सारा क्वेश्चन बना लिया था ना, हम्म, कि जो भी फॉर्मूला आता था हम्म, वो मेरे से बन जाता था, जो भी क्वेश्चंस हम्म, आते थे वो मेरे से बन जाता था। और मेरा अगर सही मुद्दा बताऊँ तो मैं हर इंस्टीट्यूट में इसीलिए ज्वाइन था क्योंकि मेरे को क्वेश्चन चाहिए थे। ग्रुप में सभी लोग डाउट्स क्वेश्चन भेजते हैं, सभी लोग। तो मेरा ऐसा मानना रहता था कि हम्म, अगर कोई बंदा डाउट भेजा है तो हो सकता है कि वो सबका डाउट हो। यस, तो मैं ग्रुप में आया वो क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता था। और हम्म, मैं सही बताऊँ तो हर क्वेश्चन जो गेट में आने वाला है वो वहां डन रहता है, क्योंकि हम्म, इजी क्वेश्चन सबसे बनने वाले हैं। लेकिन जो ग्रुप में आए वो एक का डाउट है, मतलब वो सबका डाउट होना है। तो मैं वैसे क्वेश्चन को एक भी नहीं छोड़ा हूँ, और जितने भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हुआ था केवल हम्म, इसीलिए ज्वाइन हुआ था कि मेरे को डाउट्स का क्वेश्चन पता चले और मैं उसी को ही प्रैक्टिस करते रहूं जिसमें सब लोग फंसते हैं, और मैं भी फंस सकता हूँ, ऐसा। पेपर देने के बाद जब आप पेपर हम्म। हॉल से बाहर आए, तो आपको ऐसा लगा था क्या कि यार मेरे को अगर कुछ टाइम मिलता या फिर ये मिस्टेक मैं नहीं करता तो मैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता था, ऐसा कुछ आपको फीलिंग आई थी? मैं टाइम का एक ही इशू है, क्वेश्चन जो था मैं आराम से सफिशियंट टाइम में कर दिया था। लेकिन हम्म, बात बस जब रिपीट करने का आया था, देखने का, तो हम्म, उसके लिए मेरे पास 10 मिनट बस बचा था, और 10 मिनट में मैं कुछ नहीं कर पाया था। जो मेरे से 2 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन थे जो मेरे से बन सकते थे वो भी मैं नहीं बना पाया। हम्म, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो एकदम शॉर्ट थे, केवल फार्मूला लगाना था, आंसर आना था, ये मेरे से गलत हुआ है। हम्म, आंसर लाने के बाद मैं गलत कोट किया हूँ, ये मेरे से गलत हुआ है। मतलब गेट अगर निकालना है तो हम्म, फॉर्मूला और ये सब तो अलग मैटर है। हम लोग को जो सिचुएशन होता है, जैसे लास्ट का डिजिट चेक करना, जो लास्ट वो सब चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे 10 से 15 मार्क्स जो है उसी में कटे हैं, केवल जो इजी क्वेश्चन थे जो सबसे बने वो मेरे से कट गए। हम्म। तो अमर, अब रैंक तो अच्छी आ ही गई है आपकी, तो अब आगे क्या करना हाँ। चाहेंगे? एमटेक करना चाहेंगे या फिर कोई पीएसयू ज्वाइन करना चाहेंगे? मैं तो वही है, पीएसयू ही ज्वाइन करना है। अब क्या है, मिडिल क्लास फैमिली से है, और पढ़ना फिर से। अब मेरा क्या है, 4 साल में जो पढ़ाई किया था, मतलब हम्म, 4 साल जो पढ़ाई नहीं किया था, अचानक से एक साल ऐसा हो गया था कि फ्यूचर को देख के पढ़ना ही है, ऐसा हो गया था, डन कर दिया था। तो अब मेरे को फिर से आगे पढ़ना थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है। अगर मैं जॉब ज्वाइन कर लूंगा, अगर उसमें फिर से आता है कुछ, तब आगे देखेंगे कि उस समय पढ़ सकते हैं कि नहीं, लेकिन अभी तो पीएसयू ही करना है, डन है। पूरे जर्नी के ड्यूरेशन में आपके फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा आपके साथ? अ, सबसे ज्यादा सपोर्ट तो उन्हीं लोग का है, घर में था, एक यस। रूम में बंद रहता था समझ लो 8 महीने।
मतलब वो लोग, मतलब मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा, सब चीज वही लोग करते थे। मेरे को उठना है, कभी मेरे को कुछ चीज के लिए नहीं रोके कि जग रहा है, क्योंकि उन लोग को पता था ये लड़का कर रहा है, तो फुल सपोर्ट था उन लोग का। मतलब कुछ भी टेंशन मेरे को नहीं था कि कुछ काम है ऐसा कुछ। 8 महीने से मतलब ना ही मैं कोई इवेंट अटेंड किया था, ना ही कोई फंक्शन। सब दोस्तों को बता के रखा हुआ था कि मेरे को बस ये 8 महीना दे दो, 8 महीने बाद हम लोग सब मिलेंगे। बस हम्म। मैं पढ़ता था ऐसा, जो भी मेरे यहाँ आते थे मैं केवल उन्हीं से ही मिलता था, जो लोग आसपास मेरे घर आए हैं, घूमने आए हैं, बस। बाकी मैं घर से गया ही नहीं था, 8 महीने कहीं नहीं गया था, केवल रूम में ही था, हाँ, समझ लो। क्योंकि आपने अपना गोल को फिक्स कर लिया था कि भाई मुझे गेट करना हाँ। ही है। आपका गोल क्लियर था कि मुझे यही करना है। ठीक है। हम्म। ये आपका एक मोटिवेशन था। तो फैमिली तो आपकी काफी खुश हुई होगी आपके रिजल्ट से। बहुत ज्यादा। हाँ क्योंकि तो बीच में थोड़ा बिगड़ गया था ना, तो हम्म। अचानक ये सब रैंक आया तो मतलब बहुत खुश थे, और तभी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे एकदम। अनएक्सपेक्टेड भी आ गया था, मैं 300 करीब सोच रहा था, थोड़ा डर रहता जॉब का। हम्म। लेकिन 131 आया तो थोड़ा खुश हो गए थे। तो अमर ये बताओ कि जो गेट एस्पिरेंट हैं 2024 के लिए उनको क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए? क्योंकि देखो सभी बताते हैं कि आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, ठीक है, लेकिन अपनी मिस्टेक नहीं बताते कि ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। जो कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आप मिस्टेक किए हैं तो दूसरा एस्पिरेंट उसे रिपीट ना करे। तो आपके अकॉर्डिंग क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए एस्पिरेंट को, अपकमिंग वाले को? मैं भी एक ही वही चीज बता रहा हूँ। नहीं, मैं भी वही चीज बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। हम्म। हाँ ना? मतलब कि हम लोग को सबसे पहले बेस क्लियर होना चाहिए। पढ़ाई अलग मैटर है, पढ़ाई अपने जगह है, तो हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला। मतलब सबसे पहले बेस क्लियर करना, हम लोग को जैसे ही बैठना है हम लोग को ये देखना है कि हम लोग का यूनिट है कि नहीं क्लियर है। या हम लोग को हम्म। पहले ही दिन पता होना चाहिए कि लास्ट के एग्जाम के पहले तक मेरे को कैसे कैसे डिवाइड करना है, कितना मेरे को कवर कर देना है, कितना पढ़ाई करना है। ये हम्म। पहले ही दिन फिक्स होना चाहिए। और हम लोग क्या है, देखो स्टार्ट जैसे ही कोचिंग ज्वाइन करते हैं फिर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, अपने यूनिट का नॉलेज है नहीं, हम्म। उसी में ही हम लोग अटके रहते हैं, और सब चीज ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। तो मैं यही बोलूंगा, सबसे पहले पढ़ने बैठना है तो 5 दिन 10 दिन आप अपने बेसिक को दे दो। जो भी छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, जो यूनिट्स हैं, उसको डन कर दो। उसके बाद ही पढ़ने बैठो। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मैं उसी दिन ही मेरा पूरा बूस्ट हो गया था कि मेरे को तो अब डन है, बस फार्मूला याद करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और फिर निकाल लूंगा, ऐसा था। डन। सबसे ज्यादा गलती स्टूडेंट यही करते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेके। तो मेन मेरा वही है। सजेशन, हाँ मेरा सजेशन ये है कि टाइम मैनेजमेंट आप तभी मैनेज कर सकते हैं अगर आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। ठीक है, देखो सभी स्टूडेंट की स्ट्रेटजी अलग होती है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उस टेस्ट सीरीज में 3 घंटे में आपको किस तरीके का मैनेजमेंट करना है टाइम को लेकर, एक क्वेश्चन को कितने मिनट देना है। आपको पता है कि 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए रहता है, तो आप कोशिश करें कि एक क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर सॉल्व करें। इसी स्ट्रेटजी के साथ पूरे टेस्ट सीरीज आप लगाएं, तो एट द एंड जब आपका गेट का पेपर होगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग सेटल रहेंगे। तो आपको टाइम का इशू नहीं होगा। और जिस तरीके का आप टेस्ट सीरीज में अपना स्ट्रेटजी बनाए हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, वही स्ट्रेटजी आप गेट एग्जाम में भी करें। ऐसा ना करें कि गेट एग्जाम में जाके आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर दें। अगर आप चेंज किए तो आप फंस गए वहीं पे। तो ऐसा आपको नहीं करना। तो अमर ये आप टेस्ट जो है ना, हम्म। ये जो टेस्ट सीरीज आप बता रहे हैं सबसे बेस्ट चीज है। अगर इंसान को एनालिसिस करना है अपने आप को कि हम्म। मैं मेन टेस्ट सीरीज को आप गेट जैसे ही लो कि वही अपना एग्जाम है। अपने को 20 दिन या 12 दिन पहले ये टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया रैंक पे जो होता है, हम्म। लोकल मत दो। लोकल देने से क्या होता है कि अगर आपका अच्छा रैंक आएगा तो आप मतलब घबराने लग जाएंगे कि हम मेरा अच्छा रैंक आया, और फिर कुछ ना कुछ तो आपका डाउन हो ही जाएगा, श्योर है। हम्म। तो आप ऑल इंडिया रैंक पे टेस्ट दो, और उसको ऐसा दो कि सब बंद कर दो, मैं गेट एग्जाम ही दे रहा हूँ, जो भी आपको प्रे करना है बैठ रहा हूँ, उससे आपको पूरा हम्म। डन हो जाएगा। अगर कहीं भी क्वेश्चन छूट रहा है, आप क्वेश्चन को अगल बगल मत देखो, बस डन करो, वही मेन एग्जाम है, और एग्जाम जैसे ही दे दो 3 घंटा। तो मैं श्योर बोल रहा हूँ कि आपका एनालिसिस उसी दिन हो जाएगा कि आपको गेट कैसे जाना है। देखो यार, अगर आपका टेस्ट सीरीज में 100 मार्क का रहता है और आप अगर अचीव कर रहे हैं 50 से 60 मार्क, तो आपका सपोज AIR 1 दिख रहा है टेस्ट सीरीज में, तो आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मत होइए कि मैं AIR 1 हूँ और मेरा गेट एग्जाम में भी AIR 1 आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये सोचो कि जो आपका 30 से 40 मार्क्स हैं जो आप स्कोर नहीं कर पाए, वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो आप कोशिश करें कि अगर 100 का है तो मैं 100 के नियरेस्ट में जाऊं। जितने क्वेश्चन है मैं पूरे कोशिश करूं बनाने का। ऐसा ना सोच लें ओवर
कॉन्फिडेंस मत हो जाइए कि AIR 1 मेरा अगर टेस्ट सीरीज में दिख रहा है तो मैं गेट एग्जाम में भी AIR 1 रहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अमर, आप जो अपकमिंग एस्पिरेंट है उनको क्या गाइड करेंगे कि उनको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोचिंग लेनी चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि गेट का जो ट्रेंड है 2020 से चेंज हो चुका है। 2020 में अप किया, 21 में डाउन किया, 22 में फिर अप किया, 21 में थोड़ा सा फिर डाउन किया। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सजेशन रहेगा उनके लिए? सबसे इम्पोर्टेंट, ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा कोचिंग। हम्म। क्योंकि ज्वाइन इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि डाउट, आपके अगर क्वेश्चन को बताने वाला कोई नहीं तो मैं बोलता हूँ कि कोई मतलब नहीं है। और हम लोग ये क्या है कि कोई टीचर है नहीं माइनिंग वाले लोग का, हम लोग को ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करना होता है यस। मैक्सिमम। तो हम्म। मेन यही है, कोई भी क्वेश्चन को बनाते समय डाउट आता है तो सॉल्व करने वाला भी कोई चाहिए। हम्म। अगर वो सॉल्व करने वाला अगर कोई ही नहीं रहेगा ना तो कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे ही फंसे रहोगे। और आप हम्म। हो सकता है उस क्वेश्चन के बेसिस पे आगे बढ़ने लग जाओ, उस क्वेश्चन को आप समझ लो कि ऐसा बनाना है, और उसके बेसिस पर अगर आप आगे बढ़ गए तो हो सकता है जरूर फंसने वाले हो आप आगे। तो किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा जो आपके हर डाउट को क्लियर करे, और हर हर समय पे करे। जैसे आपको अभी डाउट आ गया तो आधे एक घंटे में आपको कर दे, नहीं तो फिर वो फंसे रहोगे, आज भी फंसे रहोगे, पूरा दिन आपको उसी में चल जाएगा। और यस। ऐसा है कि एक डाउट फंसे तो दिक्कत है। मेन वही है, डाउट्स क्लियर होने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने दिमाग से चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, फंस जाएंगे हम लोग आगे जाके। देखो यार, कोचिंग मतलब गाइडेंस एंड डायरेक्शन, ये कोचिंग हाँ, ही प्रोवाइड कर सकती है। अगर आपके अराउंड में, आपके एटमॉस्फेयर में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो गेट रिलेवेंट जानता हो, तो आपके लिए कोचिंग यही बेनिफिट करेगा कि कोचिंग वाले आपको गाइड कर सकते हैं और एक आपको डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, तो आपको वहीं से हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू अमर, अपना वैल्यूबल टाइम शेयर करने के लिए। और गेट एस्पिरेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सपोर्ट बनाते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। थैंक यू, मिलते ठीक हैं है, बिल्कुल सर, सर। नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सर।